हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्यारे दोस्तों आप सभी के लिए क्लास 12 का फिजिक्स का प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट 70 VB ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका एग्जाम बहुत से नजदीक आ गया प्यारे बच्चों, तो आपके एग्जाम को देखते हुए फिजिक्स का 70 VB ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं प्यारे बच्चों। तो आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि फिजिक्स में इतने कम दिनों में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को प्यारे दोस्तों आप लोग देखते देखते अच्छे से याद करते हुए चलिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से आप अवश्य जुड़ जाइए। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। जिनको भी 2025 में एग्जाम देना है उसके पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन से वीडियो को शुरुआत करते हैं। कहता है प्यारे बच्चों, विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होता है। विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको यह बताना है। तो विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होता है, राइट आंसर प्यारे बच्चों, यानी फाई ई बराबर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों वो ई इंटू ए होता है। ध्यान से ई इंटू ई का होता है सूत्र V बटा एम और इसका सूत्र होता है एम स्क्वायर। इन काटिएगा तो एम हो जाएगा, यानी वोल्ट मीटर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। तो वोल्ट मीटर प्यारे दोस्तों इसको कहता है, यानी इसका न्यूटन होता है, न्यूटन एन बटा सी होता है, इसका मीटर हो जाता है। तो प्यारे बच्चों आपको लाना है क्या, फ्लक्स कैसे मात्रक लाना है। तो इसका हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम और वर्ग मीटर। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, आप दोनों में से कोई एक को लगा सकते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। संबंध Q बराबर एन ई में निम्नलिखित में से कौन एन का मान संभव नहीं है प्यारे बच्चों। एन का मान आपको बताना है कि एन ई बराबर Q बराबर एन दिया गया है, तो आपको एन का मान क्या होता है, इसका जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है क्यू का मान। तो आपको सब पूछा जा रहा है कि एन का मान संभव कौन होगा प्यारे बच्चों। तो सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, यानी इसका जो 4.2 हो जाएगा, एन का मान सही हो जाएगा, यही संभव हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों। तो सही उत्तर आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इस पर जो होता है यानी इसका सूत्र होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा वेक्टर ई बराबर एफ बटा क्यू यानी विद्युत क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, काफी अच्छे क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन प्यारे बच्चों। अगला है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है। तो कूलॉम का नियम, यानी एफ बराबर के, या समझ चाहूंगा क्या हो जाएगा, के इंटू Q1 इंटू Q2 स्क्वायर। के यहाँ पर स्थिरांक होता है, नियतांक होता है, सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, पानी का प्ररोधांक परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन वाटर यानी 80 होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से क्षेत्र की शक्ति, दिशा, आवेश की प्रकृति सारे के सारे प्राप्त होता है। ऑप्शन डी इनमें से सभी हो जाएंगे। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है। यहाँ दोस्तों आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, सही उत्तर क्या हो जाएंगे, सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू बटा आपको ए हो जाएगा। यहाँ दोस्तों इसका कूलम होता है, इसका मीटर स्क्वायर होता है, यानी कूलम प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। यह जो होता है वो होता है रेखिक। ऑप्शन नंबर आपका इसका रैखिक घनत्व कहते हैं। इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं आयतन घनत्व कहा जाता है। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसी मात्रा क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, Q गुने हो जाएगा L बटा यानी C M होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। अगला है विद्युत विभव प्रवणता बराबर होता है, तो क्या होता है dV बटा dx। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों, याद करते चलिए अच्छे से। एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है प्यारे दोस्तों। तो समांतर पट्टिका के लिए क्या होता है, यानी सी बराबर क्या हो जाएगा इप्सिलॉन नोट बटा इंटू ए बटा डी होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों।
अगला देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न चलते हैं क्या कहता है प्यारे बच्चों। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने लेकर के आए हैं। कहता है प्यारे बच्चों, आर त्रिज्या की पृथ्वी विद्युत धारिता क्या होती है। सी समानुपाती आर होता है, यानी सी बराबर 4 पाई आर हो जाता है, 4 पाई सी आर। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट आर। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, एक फैराड बराबर होता है। प्यारे बच्चों कई बार बता चुका हूँ कि एक फैराड बराबर क्या होता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, एक फैराड बराबर जो होगा आपको, यानी सी बराबर सूत्र होता है क्यू बटा भी होता है। तो प्यारे बच्चों सही उत्तर क्या हो जाएंगे, यानी एक फैराड बराबर होता है 1 सी प्रति कूलम प्रति वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सी बटा भी इसका सूत्र होता है। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। सदिश राशि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। वेक्टर ई बराबर होता है वेक्टर एफ बटा क्यू होता है। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। वांडी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। तो यह ऐसी जनरेटर है जो उच्च वोल्टता को उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर डी सी आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। विभव मापी से मुख्यतः क्या मापते हैं। तो क्या मापते हैं प्यारे बच्चों, धारा नहीं मापते हैं, प्रतिरोध नहीं मापते हैं, विभवांतर मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगले नंबर के क्वेश्चन को चलते हैं प्यारे बच्चों। अंग्रेजी वाले बच्चे भी ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। अगला देखेंगे, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है। तो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो अगले प्रश्न को चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है तो अपसरित होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगले नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का मान क्या होता है। तो पीला रंग का क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका सूत्र होता है कि बी बी आर ओ वाई जी बी होता है, यानी 0 से लेकर के 6 तक ले लीजिए। आपको सिर्फ पीला का पूछा गया है, येलो का तो 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं, कार्बन प्रतिरोध में हरे रंग के कोड का मान क्या होता है। मैंने आप सभी को अभी बताया प्यारे बच्चों कि हरे रंग का क्या हो जाएगा, तो ग्रीन का क्या हो जाएगा, ग्रीन का क्या होता है प्यारे बच्चों, हरे रंग का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं प्यारे बच्चों, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है। तो प्रतिरोध के समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, विद्युत वाहक बल की इकाई है, विद्युत वाहक बल की इकाई है प्यारे दोस्तों, सही उत्तर वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों। याद रखिएगा भी बराबर सूत्र होता है क्यू भी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू होता है, आपको बताना है। इसका होता है मीटर यानी एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, इसका 80 होता है। तो इसका ऊपर से करिएगा तो क्या जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 और एक के पावर -1, यानी इसका बीमा होता है विद्युत वाहक बल का होता है। याद रखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अगला है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है। तो चांदी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहता है, किर्चॉफ का विद्युत परिपथीय संबंधी प्रथम नियम आधारित है। तो उनका किर्चॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है प्यारे बच्चों, आपको यह बताना है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आवेश संरक्षण के नियम पर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय प्रभाव की खोज कौन किए थे। तो प्यारे बच्चों सही उत्तर क्या हो जाएंगे आपके राइट आंसर, और स्टेट किए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब 1820 ईस्वी में किए थे। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है। तो गतिमान कण अपरिवर्तित रहता है चाल और गतिज ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। याद रखिएगा कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध प्यारे बच्चों इसका क्या होता है, तो एमीटर का बहुत कम रहता है। याद रखिएगा एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। आपको आदर्श का पूछा गया है तो आदर्श का 0 होता है। याद रखिएगा आदर्श का 0 होता है प्यारे दोस्तों। तो इसका वोल्ट मीटर क्या होता है, तो वोल्ट मीटर आपको अपरिभाषित होता है या अनंत कहा जाता है इसको, इन्फिनिटिव। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। अगला देखिएगा,
अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है तो स्थिर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, तो सही उत्तर घटता है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन चलेंगे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विषुवत रेखा पर क्या हो जाएगा, इसका 0 होता है नमन। अब देखिए लोहा कोबाल्ट निकेल है, लोहा कोबाल्ट निकेल क्या है, तो सारे के सारे लौह चुंबकीय हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम लोग, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। किसी एम द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान कण का तरंग दर होता है तो लैम्डा बराबर आपको हो जाएंगे प्यारे दोस्तों एच बटा एम भी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, एच बटा एम भी, कौन सा ऑप्शन में, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टेस्ला इकाई होती है, टेस्ला इकाई होता है किसका, तो प्यारे दोस्तों विद्युत फ्लक्स का क्या होता है, यानी वोल्ट मीटर होता है, याद रखिएगा। यह होता है न्यूटन प्रति, यह होता है यानी चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है आपको यह बताना है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, ये आपको बताना है। तो आपको इसका क्या हो जाएगा, 5 बराबर होता है बी इंटू ए, वी इसका मान निकालेगा तो वेबर हो जाता है, याद रखिएगा वेबर। प्यारे बच्चों आपको से पूछ लगा टेस्ला, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का इसका क्या होता है आपको ये बताना है। हाँ, इसका हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, ये भी वेबर प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको टेस्ला कहते हैं। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न को चलते हैं। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो चुंबकीय द्विघात कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला है प्यारे बच्चों, चुंबकीय घूर्णन का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय घूर्णन का मात्रक आपको बताना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यह होता है वेक्टर ई बराबर क्या हो जाएगा आपको, यानी इसका जो चुंबकीय घूर्णन का मात्रक हो जाएगा प्यारे बच्चों, हो जाएगा इसका म्यू बराबर यानी जे इंटू ए होता है, यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर। बताइए ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन, इसका क्या हो जाएगा, जे बराबर 1 बटा ए होता है, यानी ए बटा एम स्क्वायर हो जाएगा, यानी एम प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर, ये भी पूछ जाते हैं प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। अगला हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, क्या कहता है, निम्नलिखित में किन्हीं चुंबकशीलता अधिक होती है, तो लौह चुंबकीय की, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, याद रखिएगा आपको राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है, तो शून्य होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न को चलते हैं। अन्योन्य प्रेरकत्व का मतलब क्या होता है, अन्योन्य प्रेरकत्व, सौ प्रेरकत्व, सारे का सारे न्यून प्रेरकत्व और इनका सभी का क्या होता है, हेनरी होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, याद रखिएगा। एक हेनरी बराबर 10 के पावर 3 मिली हेनरी होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना आविष्कार कौन किए थे, फैराडे किए थे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं प्यारे बच्चों, 10 के पावर 3 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है, तो सही उत्तर अभी मैंने बताया प्यारे बच्चों किसके बराबर, तो 1 हेनरी बराबर होता है, याद रखिएगा। 1 हेनरी आपको कहीं पर दिखाई दे रहा है तो सही उत्तर आपका यानी 1 हेनरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। चलिए, एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है तो प्रतिरोध में व्यय होता है, व्यय प्रतिरोध में खर्च होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है, तो प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव करती है, तो उष्मीय, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखिए, ताम्र तार एमीटर मापता है, तो सही उत्तर मूल और औसत वर्ग मान, ऑप्शन नंबर आपका सी। यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर का प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 और N2 लपेटे गए हैं तो क्या हो जाएगा, N2 बड़ा होगा N1 से। दिष्ट धारा के लिए प्रेरणित प्रतिघात होता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, दिष्ट धारा के प्रेरणित प्रतिघात क्या होता है प्यारे, आपको यह बताना है। 46 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, यानी x2 बराबर 2 पाई आपका क्या होता है, एफ एल होता है, यानी आपको बताना है कि दिष्ट धारा के लिए क्या होगा, तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर का 2 पाई गुने 0 एल के सारे जीरो हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगले नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्स किरण है, जहां से एक्स किरण है तो सही उत्तर विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर प्यारे बच्चों, याद करते हुए चलिएगा। अगला देखिए प्यारे दोस्तों, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है, विद्युत क्षेत्र में कौन विक्षेपित होता है,
प्यारे बच्चों 48 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर कैथोड किरणें, ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट आंसर। प्यारे दोस्तों याद रखिएगा यही विक्षेपित होता है विद्युत क्षेत्र में, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण कौन है? तो दूर संचार के लिए माइक्रो तरंगे उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सबसे अधिक आवृत्ति होती है, सबसे अधिक आवृत्ति गामा किरणों की होती है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश के रंग हैं, तो सही उत्तर प्यारों से बढ़ते क्रम में क्या होता है? तो सही उत्तर अब इस तरह से इसका याद रखिएगा, वी यानी सबसे बढ़ता क्रम क्या होता है? आर का होता है, यानी रेड नीला, उसके बाद यानी रेड हो जाएगा, नीला हो जाएगा, यानी नीला पीला लाल हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है, प्रकाश वन का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या तो चाल होता है, आपको यह बताना है, ये तो चाल है, तो इसका आपको बताना है कि प्रकाश वर्ष का मान होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर 9.66 × 10⁻15। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की स्थिति कितना होता है? 1 होता है गुणांक, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, सॉरी बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। अगले प्रश्न को चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक मध्यस्थ दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है, किरणें के मुड़ने को क्या कहा जाता है? तो अपवर्तन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सभी को पता है प्यारे बच्चों कि अपवर्तनांक हीरा का सबसे अधिक होता है, कितना होता है? और सबसे कम वायु का होता है, याद रखिएगा, यानी 1.003 होता है, इसका अपवर्तनांक 2.42 होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं तो समतुल्य लेंस क्या होगा? तो उत्तल होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किसमें परिवर्तित होती है? तो सही उत्तर वेग और तरंगदैर्घ्य दोनों में, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा क्या कहा गया, अगला नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण क्या है? व्यतिकरण, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे। वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग कैसे दिखाई देता है? तो सही उत्तर काला, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिए, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति क्या होती है? शून्य होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, तो क्या होता है फोकस दूरी? सही उत्तर प्यारे बच्चों कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, यानी समझ जाऊंगे यहाँ 25 होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ब्रूस्टर का नियम क्या है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? tan IP होता है इसका सूत्र, म्यू बराबर tan IP, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। 63 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 64 देखते हैं। किसी विकिरण के एक क्वांटम को किसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है प्यारे बच्चों? सही उत्तर क्या हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, द्रव क्या होता है? इसका सही उत्तर डी ब्रोगली हो जाएगा। द्रव सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया है? द्रव तरंग का, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। लैम्डा बराबर एच बटा एम भी होता है। अगला देखिएगा, कैथोड किरणों में क्या अनुपस्थित रहता है? तो इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। और धारा उत्पन्न करने की क्या होता है? धारा का मान मापने के गैल्वेनोमीटर, और इससे क्या होता है? धारा मापाता है। अब मोटर क्या बनता है प्यारे दोस्तों? मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है? तो वोल्ट बराबर क्या होता है? W बटा Q, यानी जूल प्रति कूलम, इसी को कहते हैं, वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम होता है। अगला है, अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई कितनी होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻−19 जूल होता है, ऑप्शन नंबर आपका ये इसका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला है, क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन मात्रक सही है? तो सही उत्तर डेसिबल, ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे। आई होप कि आप लोग ये वीडियो काफी अच्छा लगा प्यारे दोस्तों। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए,
चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। यदि आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं इतने कम दिनों में तो जुड़ जाइए जल्दी से। जिनको भी 2025 में जानना है उनके पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।